अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखना है समुद्र विज्ञान का पार्ट 2। कल हमने समझा था परसों की क्लास में हमने देखा था कि समुद्र में मिलने वाले जीवों को हम किस प्रकार से बांटते हैं, वो सब हमने देख लिया। तो प्रकाश के आधार पर जो संरचना बनती है समुद्र के अंदर वो क्या क्या है, आज हम लोग देखेंगे उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के मतलब होता है जैसे हमने ये देखा था अभी तक जमीनी स्तर में पहाड़ कैसे बनते हैं, मैदान होते हैं, पठार कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। जैसे जमीन के ऊपर पठार मैदान सब कुछ होता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर जमीन के नीचे भी होता है। ये मैंने आपको तब बताया था जब मैंने बताया था कि समुद्र कैसे बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि समुद्र बनने से पूर्व एक पूरा गड्ढा था, यानी कि जमीन और समुद्र की जो जमीन है हमेशा से आपस में मिली हुई थी। बस वो उस क्षेत्र में पानी भर जाने से वर्तमान में वो महासागर बन गया। लेकिन उनके अंदर भी वो ही संरचना है जो कि जमीन के ऊपर है। तो जमीन के ऊपर की संरचना को और जमीन के नीचे की संरचना को अलग अलग नाम दिया जाता है। आज हम जमीन के नीचे जो संरचना मिलती है, समुद्र के नीचे जो संरचना मिलती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा समुद्र के अंदर की संरचना, समुद्र के भीतर की संरचना। हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय मग्न तट, फिर आता है महाद्वीपीय ढाल, फिर आता है महाद्वीपीय गर्त, और उसके बाद आता है पहले आएगा महाद्वीपीय मैदान, फिर लास्ट में आएंगे आपके महाद्वीपीय गर्त। ये क्या होता है ये हमें जानना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। इसमें आपको सारी चीजें, चारों चीजें समझ आ जाएगी, जो चारों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट का मतलब क्या होता है? तट ऐसी जगह होती है जहां पर जमीन का हिस्सा खत्म होता है और समुद्र का हिस्सा शुरू हो जाता है। यानी कि जिस भी इलाके में आपका जमीनी हिस्सा खत्म होगा और वहां से समुद्र स्टार्ट हो जाएगा, वो कहलाते हैं आपके तट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसे हम लोग बीचेस कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा गोवा में जो बीच होते हैं समुद्र किनारे, वो आखिरी जमीन होती है, उसके बाद आपको पूरा समुद्र नजर आता है। तो उन इलाकों हम लोग क्या कहते हैं? तट कहते हैं। जैसे ये भारत है, भारत के ये इलाके है, ये सब क्या है? ये सब तट है। फिर इसके बाद से समुद्र का इलाका लग जाता है। तो सबसे पहला आता है महाद्वीपीय मग्न तट, तो ये होता है मग्न तट। ठीक है, ये वाला इलाका होता है आपका मग्न तट, ये पूरा समुद्र है, पानी भरा हुआ है। लेकिन अभी मैंने समुद्र बनाया नहीं आपको समझाने के लिए। पहले आ गया महाद्वीपीय मग्न तट, फिर उसके बाद अंदर को जाने का रास्ता शुरू होता है। आपने देखा होगा जब भी अगर आपको कभी मौका मिले तो आप या मूवीज में वीडियोज में देखा होगा कि जब अंदर की तरफ को जाते हैं, यानी कि अगर कोई स्विमिंग करना चाहता है पानी में तो वो आगे जाता है तो थोड़ी बहुत जमीन होती है, यानी कि पानी से जो है आधी जमीन ढकी भी रहती है। तो हम आगे तक जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ जाते रहते हैं। तो वो क्या होती है, धीरे धीरे ढाल पड़ती है और आखिरी में जाके वो पूरी अंदर की तरफ को होता है। तो उसे क्या कहते हैं, जैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट खत्म होता है उसके बाद समुद्र का जो इलाका शुरू होता है, तो वो समुद्र में जो गड्ढा है, जो मग्न तट के आगे गड्ढा है जिसमें पूरा पानी भरा है, जिसे आज हम महासागर कहते हैं, तो वो नीचे को जो रास्ता जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मग्न तट। तो ये वाला इलाका आपके कहलाता है मग्न ढाल। मग्न ढाल कौन सी ढाल? जो सीधे आप हमें समुद्र की गहराई में ले जाएगी, वो है आपके मग्न ढाल। फिर उसके बाद जैसे आप ढाल से जमीन में पहुंच गए, आप सब पूरी तरीके से नीचे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद अंदर में जो है ना, महासागर के अंदर में मैदान है, बहुत बड़े बड़े मैदान है। कोई बिल्कुल समतल मैदान है, कोई उबड़ खाबड़ मैदान है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मैदान। महाद्वीपीय सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में होता है। सीधी सी बात है, गहराई में इसलिए होगा क्योंकि जमीन है ना वो, तो समुंदर की जो सबसे नीचे जमीन होगी, जमीन का होगी सबसे नीचे, तो जो इंसान सबसे नीचे पहुंच गया वहां से जमीन शुरू, और जमीन में क्या होता है? मैदान। तो सबसे लास्ट का जो ये छोर है ये क्या है आपका? गहरे सागरीय मैदान। ये पूरी तरीके से मैदान होता है। और फिर जब धीरे धीरे क्या होता है ना, जो ये सागर की जब खत्म होने की स्थिति आती है, तो वो धीरे धीरे, आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने हमेशा से बताया है कि पानी जो है ना हमेशा रास्तों को काट कर चलता है। तो इसमें तो पूरा पानी है, तो ये पानी भी क्या करता है ना, धीरे 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 जमीन को काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। तो ऐसे करते हुए यहाँ पे कुछ ढाल बन जाती है, जो है बाद में ये ढाल बन जाती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं गर्त। गर्त मतलब होता है गड्ढा, जो और ज्यादा गहरा होता जाता है। पहले मैदान है, फिर वो धीरे धीरे गहरा होता जाता है, उसे कहते हैं गर्त। तो ये 4 पार्ट्स में हम लोग भीतर की संरचना को समझते हैं। उसके अलावा भी इसके अंदर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, बहुत से ज्वालामुखी हैं। इसके अंदर पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत है, बहुत ज्यादा। इवन आपको जानकर अचरज होगा, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है पर्वत की?
एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका में मिलती है। दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, लेकिन उससे भी ज्यादा लंबी संरचना जो है ना वो समुद्र के अंदर में जो अटलांटिक सागर है। अगर आप लोगों के पास एटलस है तो इट्स गुड, बट आपको एटलस जरूर लेना चाहिए कि वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड मैप और साथ में इंडिया का मैप, ये दोनों तो होना ही चाहिए। क्योंकि कभी भी ज्योग्राफी में ना कोई भी जगह का नाम बताया जाए कुछ भी हो तो आप एकदम से सर्च करते हो या एकदम से देखते हो ना तो वो दिमाग में बैठता है, तो ये तो होना चाहिए। और मैप के क्वेश्चन हर बार बनते ही है, ठीक है। तो जैसे ही जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर कहाँ है जरूर देखना, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ता है। तो वो जो पूरा अटलांटिक महासागर जहां से शुरू होता है और जहां तक खत्म होता है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर पूरी तरीके से एक पर्वतीय श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतीय श्रृंखला है। लेकिन हम उसे नहीं जानते, सॉरी, लेकिन हम उसे नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो पानी के नीचे है। और हम लोग किसको ज्यादा मान्यता देते हैं, जो जमीन के ऊपर है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची एंडीज है, लेकिन असल में विश्व की सबसे ऊंची जमीन के नीचे, सॉरी, पानी के नीचे है जो कि अटलांटिक महासागर में। तो सबसे बड़ी बड़ी संरचनाएं ना सारी आपको समुद्र के अंदर मिलेगी। यहाँ अनेकों तरीके के जीव जंतु रहते हैं जो 90% प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समा के रखते हैं। और इससे भी ज्यादा आपके पास समुद्री संसाधन है, हमारे पास ऊर्जा के संसाधन भी समुद्र में प्राप्त होते हैं। उसके अलावा खुदाई में अभी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, वो सब समुद्र की खुदाई के, वो सब कुछ समुद्र के नीचे मिलते हैं। उसके अलावा सबसे बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ऐसा समझ लो कि समुद्र के नीचे भी एक संसार बसा है। बस फर्क इतना ऐसा है कि मनुष्य जमीन के ऊपर रहता है और समुद्र के नीचे आम से, और समुद्र के नीचे प्यारे प्यारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। जीव जंतु ऊपर भी रहता है बट मनुष्य से बड़ा जीव कौन है इस दुनिया में, ठीक है ना, जमीन के ऊपर खासकर। तो जमीन के नीचे आप समझ गए एक पूरा संसार बसा हुआ है। तो अभी फिलहाल हम इन चार के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम जो ये पर्वत है उसको भी जरूर देखेंगे उन्हें क्या कहते हैं। आप ये संरचना बना लीजिए। जो लोग नहीं बना पाए वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मगने तट को। मगने तट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखते जाइए। नंबर 1, ये सबसे अधिक चौड़े होते हैं, सबसे अधिक चौड़े, मतलब चारों की संरचना में सबसे अधिक चौड़ाई इसी की होती है, सबसे अधिक चौड़ाई होती है, सबसे अधिक चौड़ाई होती है। यानी कि मग्न तट बहुत ज्यादा चौड़े होंगे। चौड़े का मतलब होता है इनका फैलाव बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं ये मग्न तट, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको समझाती हूँ। देखो मग्न तट ना कभी कभी चौड़े कैसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो मग्न तट है और यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला भी है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बर्फीली पर्वत श्रृंखला है तो ये क्या करते हैं ना, ये यहाँ से जो है ये बर्फ निकलती है, सारी बर्फ निकलने की वजह से ये रास्ता और ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से चौड़ाई और बढ़ जाती है। यानी कि बर्फ, जैसे पर्वत है, पर्वत से अपर्दन हुआ या बर्फ आई तो उसकी वजह से क्या है वो सब नीचे जमेगी, नीचे जमेगी तो उसको और ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो जितनी ज्यादा इसको जगह चाहिए होती है उतने ज्यादा तट चौड़े होते रहते हैं। तो तटों के बनने के पीछे रीजन एक तो यह है कि जिस भी जगह में पर्वत होते हैं उस जगह के जो तट है या बर्फीले पर्वत होते हैं तो उस जगह के तट और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो हिमपात है, हिमपात का मतलब होता है जो हिमालय की मिट्टी है, हिमालय है, वो आते हैं तो वो जगह घेरती है, तो वो जगह बनाती है अपने लिए। तो इसकी वजह से मग्न तट और ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, कैसे बनते हैं। एक तो हिमयुग के कारण, कभी भी जब भी हिमयुग आएगा बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी तो बर्फ अपने लिए जगह ढूंढती है। हिमयुग तथा पटल विरूपण। पटल विरूपण का मतलब होता है, पटल विरूपण का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है, प्लेट टेक्टोनिक बार बार टकराती रहती है, वो होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, टकराने की वजह से जो ये मध्य का इलाका है वो थोड़ा और फैल जाता है, मतलब नीचे से लावा आता रहता है, वो जगह को और फैलाता रहता है। तो इसे क्या होता है, इस वजह से क्या है, इनकी चौड़ाई भी बढ़ती रहती है। तो मग्न तट के लिए ये कि इसकी चौड़ाई अधिक होती है। ये समुन्द्र का, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये जमीन का आखिरी छोर तथा समुद्र की शुरुआत है। यहाँ से समुद्र की शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे मग्न ढाल। थोड़ा सा पहले आप ना लिखो, अभी आप लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मग्न ढाल बनते कैसे।
मैंने आपको बताया था कि जो नदियां हैं, नदियां आखिर में जाके कहाँ मिलती है, सागर में मिलती है। तो जब भी नदियां अपने साथ आती है ना, वो क्या करती है, वो यहाँ से आई यहाँ मिली, यहाँ से आई यहाँ मिली, तो क्या करती है वो, पहले ये चीजें ना इतनी ढाल नहीं थी, ढाल पहले लगभग ऐसे थी, ऐसे समतल होता था। लेकिन ये क्या करती है, नदियों का काम क्या होता है, काटना, रास्ते में जो भी चीज है काटना। ये इतना काटा कि वो आज जो ये इनके ढाल है वो ऐसे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ढाल बने हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, नदियों का बार बार अपरदन करना, बार बार अपरदन करना। नदियां आती है और इनको बार बार अपरदित करती रहती है, अपरदित करती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, इनमें अब जो ये है ऐसे ढाल बन के गड्ढे टाइप के बनने शुरू हो गए। और बाद में जाके ये कहाँ छोड़ देती है, मैदानों में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन चुके हैं, मैदान बन चुके हैं। ठीक है, रीजन समझ आया। नदियां आई, अपने आए, उन्होंने लगातार इसको अपरदित किया, अपरदित किया, अपरदित किया, और ऐसे गड्ढा टाइप का बिल्कुल वो बना दी थी, तीखा, एकदम तेज धार के नीचे को जाने वाला गड्ढा बनाती है। और आखिर में जाके ये मैदानों में सारा अपना जो भी साथ लाती है, मिट्टी पत्थर तोड़ ताड़ के अपने साथ उसको छोड़ देती है, जिससे नीचे के बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। तो मग्न ढाल के बारे में लिखिएगा, मग्न तट की गहराई जरूर लिखिएगा, इसकी गहराई तक की होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तट तो ऊपर ऊपर ही कोई ही मिलेंगे ना, तो इसकी गहराई 100 मीटर तक की होती है। और इसके अलावा का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, झुकाव यानी कि ये कितना झुकाव है, यानी कि ये समुद्र के अंदर ये कितनी, जैसे ये है, ये समुद्र के अंदर कितनी गहरी है, मतलब समुद्र में इसकी गहराई क्या है, उसे हम कहेंगे स्लोप, यानी कि कितना ज्यादा घूमी हुई है, कितना ज्यादा ये अंदर की तरफ को है, उसे कहते हैं हम लोग स्लोप, ये झुकाव। डिग्री से कम है इसका, 1 डिग्री से कम इसका स्लोप बहुत कम होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लगभग लगभग सपाट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे ढाल की तरह होते हैं, तो वो स्लोप लगभग लगभग 1 डिग्री तक का होता है। ठीक है, 1 डिग्री से कम। ये इसकी सबसे ज्यादा ढाल होती है, 2 से 5 डिग्री तक की ढाल होती है, सबसे तीव्र ढाल होती है मग्न तट की, लिखना, सर्वाधिक तीव्र ढाल, तीव्र ढाल। और आप समझ गए कि ढाल बनकर रीजन क्या है, ये है आपकी ढाल, सबसे ज्यादा ढाल होती है इसकी, सबसे सर्वाधिक तीव्र ढाल होती है। गहराई है 200 से 3600 मीटर तक, 200 से 3600 मीटर तक की इनकी गहराई पाई जाती है। ये अपरदन से बनते हैं, अपरदन के कारण बनते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां पर अपरदन होता है वहां पे कोई निक्षेप नहीं होता है। निक्षेप का मतलब होता है जमाव। तो सीधी सी बात है, ये जमाव थोड़ा कर रही है तो काट रहे हैं, और जमाव कहाँ होता है, मैदानों में, जिसे कहते हैं हम लोग निक्षेप। अपरदन का मतलब होता है काटना, काटने के बाद जो भी चीजें बची तो फिर उसे जो छोड़ देती है नदियां, और जिससे मैदान टाइप की चीजें बन जाती है, उसे कहते हैं निक्षेप। तो यहाँ पर ये अपरदन करती, काटती है, फिर मैदान में जाके निक्षेप छोड़ती है। तो ये लिखिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे हम गहरे समुद्री मैदान, गहरे समुद्री मैदान। सबसे पहले ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं, लिखना, ये निक्षेप से बनते हैं। निक्षेप क्या होता है मैंने बता दिया आपको, ये निक्षेप या अवसाद लिख लीजिए, ब्रैकेट में अवसाद से बनते हैं। इनकी गहराई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सीधी सी मैंने अभी आपको बताया था गहराई कैसे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये आखिरी जमीन है। समुन्द्र के नीचे जितनी गहराई तक का जमीन होगी वो ही इसकी गहराई है, क्योंकि सबसे आखिरी में पहुंचते हैं। तो इसकी गहराई लिखेगा, गहराई 3000 से 6000 मीटर तक सबसे ज्यादा गहराई होती है। और इसका घनत्व भी अधिक होता है, घनत्व सर्वाधिक, क्योंकि सीधी सी बात है, घनत्व सर्वाधिक क्यों है, मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी चीज, भारी चीज जो है ऊपर से जाकर कहाँ जाती है, बॉटम में। कोई भी पानी में आप भारी से भारी चीजें डालिए, आखिर में वो कहाँ जाके रुकता है, जमीन में। तो ऊपर जो भी चीजें होंगी, जितनी भी भारी धातुएं, भारी चीजें होंगी, सब वो कहाँ होंगी, जमीन के नीचे। यानी कि जमीन के नीचे क्या है, मैदान। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है, जमीन में होगा, मैदान में होगा। तो क्योंकि सारी चीजें आके वहीं ठहरती है, तो घनत्व इसका सबसे ज्यादा होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर को जो है आपके वो भी पाए जाएंगे, पेड़ पौधे, पेड़ वगैरह, पौधे आदि पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैदानों में क्या वो पाए जाते हैं, ये चीजें तो पाई जाती है। और मैंने क्या बताए थे, जिस प्रकार का संसार जमीन के ऊपर है, उसी प्रकार का संसार अंदर भी, वहां पेड़ भी है, पौधे भी है, मैदान भी है, सारी संरचना वहां मिलती है। ठीक है, तो ये है आपका समुद्री मैदान। अब लास्ट है आपका समुद्री गर्त। अच्छा, समुद्री गर्त इससे भी गहरे होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मैदान के बाद ये बिल्कुल नीचे की तरफ को और झुक जाते हैं, तो ये और गहराई में चले गए। तो समुद्री गर्त और गहरे, और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। तो इनकी गहराई लिखना, 3000 से 5000 मीटर तक।
तो समुद्री गर्त क्या होते हैं, देखना ये ऐसे गड्ढे हैं, ये ऐसे गड्ढे हैं, ये ऐसे गर्त हैं जो समुद्र के आखिर में मिलते हैं। ठीक है, जो समुद्र का आखिर में मिलते हो और बहुत ऐसे होते हैं कि आखिर में होते हैं, बहुत अधिक गहरे होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखना है इसमें, विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या है। ये मैंने आपको उस टाइम पे बताया था जिस टाइम मैंने बताया था कि चांद कैसे बना। माना जाता है कि चांद पृथ्वी से ही टूट कर बना है। तो जिस जगह से चांद टूटा था ना, आज उस जगह में सबसे ज्यादा गहरा गर्त है, जिसी को हम लोग समुद्री गर्त भी कहते हैं, क्योंकि वो जो टुकड़ा टूटा था माना जाता है वो समुद्र का ही हिस्सा था, जो कि टूटकर अलग हुआ, जो कि चंद्रमा बना है। और उस जगह पर एक गड्ढा है। आप ही सोचो कि पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई चीज टूटी, ठीक है, टूट के ऐसे अलग हुई, ये अलग हो गई। अब तो वहां पर बची हुई चीज तो गड्ढा ही बन जाएगी ना। तो वो माना जाता है कि यहीं से चांद टूटा है। अभी पूरी तरह से प्रूफ है या नहीं, ये अभी नहीं पता चला। तो लिखिएगा, सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रंच है। मेरियाना, वेरी इंपॉर्टेंट करना इसे, ट्रंच है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करना। और आपके लिए होमवर्क ये है कि मेरियाना ट्रंच की गहराई कितनी है, ये आपको देखनी है। ठीक हो गया, फटाफट से इसके स्क्रीन। इस संरचना को क्या कहते हैं, आज आपको ये पता लगाना है कि ये जो मैंने संरचना बनाई है, यानी कि जो पर्वत की श्रृंखला बनाई है ना मैंने लगातार, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कि मैंने आपको बताया है, आपके जो ज्वालामुखी मैंने बताए थे कि कौन से टाइप के ज्वालामुखी, तो इसमें मैंने बताया था कि इनको क्या कहते हैं, ये जो संरचना बनी है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्र के अंदर का पार्ट। जो भी समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, वो मैंने ज्वालामुखी वाले चैप्टर में आपको बताया है, वो जरूर जानना है। अब क्या होता है ना, कभी कभी जो ये दो पर्वत है, ये इसी तरीके से श्रृंखला चलती है, उनके मध्य में जो पानी बहता रहता है, तो उनके मध्य का जो इलाका होता है ना, बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। ये पूरा इनसे जुड़ा हुआ होता है और ये इलाका क्या होता है, गहरा होता है, जिसे हम लोग की अवनमन खाई कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन या खाई। तो लिखिएगा, समुद्र का मध्य का इलाका, समुद्र का मध्य का इलाका जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य गड्ढा हो जाता है, समुद्र के मध्य का इलाका जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में गर्त होता है, वो अवनमन खाई या गड्ढा है। मतलब अभी सोचो, जैसे वर्तमान में है, दो पेड़ है, पहाड़ है, पहाड़ों के मध्य में कितनी गहरी खाइयां होती है, वैसे समुद्र के अंदर भी पहाड़ और पहाड़ों के मध्य में पूरी गहरी गहरी खाइयां हैं। तो जैसे ऊपर होती है जमीन के ऊपर, वैसे ही समुद्र के अंदर मिलती है, जिन्हें हम अवनमन खाई या टापू कहते हैं। टापू क्या होता है ना, जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर जो पर्वत है, कभी कभी पर्वत इतना ऊंचा होता है कि वो समुद्र के बाहर नजर आने लगता है, और हमें क्या लगता है कि समुद्र के ऊपर एक जमीन है जो कि टापू है। असल में वो समुद्र के नीचे से धसी हुई है, मतलब समुद्र के नीचे से शुरू है, बट वो इतनी ज्यादा ऊंची है कि उसका ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है सिर्फ, हमें ये नीचे का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो समुद्र में ऊपर का दिखता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, नाम टापू, क्या कहते हैं हम इसे, टापू। तो लिखिएगा, टापू किसे कहते हैं, पर्वत का ऊपरी हिस्सा जो समुद्र के ऊपर दिखाई देने लगता है, पर्वत का ऊपरी हिस्सा जो समुद्र के बाहर दिखाई देने लगता है, पर्वत का ऊपरी हिस्सा, पर्वत का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जो समुद्र के बाहर दिखाई देने लगता है। ठीक हो गया, ये भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इसके आगे की सारी चीजें। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत बार लाइव क्लासेस लेती हूँ, डाउट सेशन लेती हूँ, कल भी लिया था, बट बहुत से लोगों ने डाउट नहीं बताया, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें आपकी क्लियर की है। लेकिन अगर आप लोगों के कोई भी डाउट रहते हैं तो मैं लाइव क्लास लेती हूँ और उसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ टेलीग्राम में। तो इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे जो लिंक दिया जाता है हर बार, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और साथ ही अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम में जाकर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्लासेस के बारे में, लाइव क्लास के बारे में, इवन करंट अफेयर्स वगैरह भी मैं उसमें भेजती रहती हूँ, कुछ एमसीक्यूज भी मैं भेजती रहती हूँ। तो उसमें भी आप जरूर आंसर भी देने की कोशिश करा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।